मसीह के पीछे चलना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम उसके पीछे नहीं चलते, अगर उसके पीछे चलने का मतलब है उसकी सुनना, उसके पीछे चलने का मतलब है कि हम गुमराह ना हो जाएं, उसके पीछे चलने का मतलब है सच के पीछे चल रहे हैं, उसके पीछे चलने का मतलब है जीवन हमारे पास है, उसके पीछे चलने का मतलब है हर समय हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, उसके पीछे चलने का मतलब है कि हम हर समय पर विपत्तियों से निकलते जा रहे हैं, तूफान भी आते जा रहे हैं उसमें भी निकलते जा रहे हैं। उसके पीछे चलने का मतलब है कभी शर्मिंदा नहीं होना। अगर आप उसके पीछे हो तो जीत आपके कदमों में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पीछे चलने वाला व्यक्ति, अब मानो उसकी महिमा दिखती है। जिम्मेदार व्यक्ति क्या है? वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है आपको, ये समझ, ये मैंने तुझे काम दिया है, अब इसे पूरा करना। जिसे परमेश्वर ने काम दिया है वो अगर उसकी नहीं सुन रहा तो वो कहता है ये काम भी तेरे से ले लिया जाएगा। जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन ऑफ वुमेन्स बनो। हालेलुया। बाइबल में वुमेन्स बारे भी लिखा है, मैन के बारे में भी लिखा है। हालेलुया। हाँ, अगर मानो एक औरत जिम्मेदार नहीं है, अगर अच्छे तरीके से अपने घर परिवार का काम नहीं करती तो उसके घर में झगड़ा है। एक मैन अगर अपनी वाइफ को जो चीजें उसे चाहिए घर में वो प्रोवाइड नहीं कर रहा तो वो घर में लड़ाई और झगड़ा है। जो चीजें परमेश्वर दे रहा है आपको, अगर आप उससे अधूरा कर रहे हो तो आपकी लाइफ में, इंटरनल लाइफ में झगड़ा है, खराब है। वो शैतान कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको पता है मैंने ज़ूम की मीटिंग में बहुत कुछ बताया था, धन के बारे में भी बताया था और बहुत सारी वर्शिप के बारे में भूल गया था। मैंने बहुत बार कहा था ना कि ये वर्शिप जो है, जो शैतानी है, किसी यूथ को कम समझ आती है क्योंकि उन्होंने ये समझा नहीं है क्या हो रहा है, क्या है ये, क्या है। हाँ, एक बड़ा सिंगर, एक बड़ा रैपर जिसका नाम था हनी सिंह, उसने ये चीज को बोल दिया कि जो मैं सॉन्ग गाता था, ये सारे जो बीट चलती थी, ये सब की सब शैतानी थी। क्यों क्यों क्यों? दिमाग सबका है पर समझ नहीं है किसी को। आप ये जाने कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे समय के अनुसार उस चीज को पूरा करना है जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं कि जो उसने मुझे दिया है मैं उसे ऐसे छोड़कर और मौज मस्ती में रहूं। मैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदावन का दास नहीं हूं। मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे से इस समय मिलने आता है, मुझे उस प्रार्थना में जाना है, मुझे इन चीजों को करना है और समय से पहले होकर इन चीजों को करना है। हालेलुया। मेरी जिम्मेवारी है कि कलीसिया आ रही है, उनके लिए बहुत सारी चीजों का समाधान रखना है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उनको कोई, उनके बच्चों को कोई ऐसी दिक्कत ना हो जाए, मुझे सारा समाधान रखना है। हालेलुया। मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पता है कि आज इस स्थान पर जाना है, कल को उन्हें किस स्थान पर बैठाना है, ये जिम्मेदारी है। अगर एक मैन ऑफ गॉड अपनी जिम्मेदारी को ना समझे तो वो मैन ऑफ गॉड काहे का? उसे पता है उसे क्या करना है, वो समय से पहले इंतजाम करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसे पता है कि परमेश्वर ने उसे जिम्मेवारी दी है और वो बैठता नहीं है। हाँ, अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार वुमेन्स और मैन है, याद रखें आपके पर्स, आपके बैंक बैलेंस आपको लग रहा होगा खाली है, पर वो खाली नहीं होंगे, वो भरते शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो भरने शुरू हो जाएंगे, मैंने कहा वो बरकत वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। चेलों के ऊपर जिम्मेवारी आई थी। हालेलुया। अब देखते हो क्या देखते हो, 35 कोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको मैं जल्दी कवर कर दूंगा, इसमें आपको कुछ चीजें सिखा दूंगा। सुनो, दूसरा प्रेरितों का काम दूसरा, उसकी 1 नंबर पंक्ति में पढ़ते हैं, लिखा जब 35 कोस का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। आमीन। पहले इकट्ठे हुए,
एक जिम्मेवारी थी, यीशु मसीह एक जिम्मेवारी देकर गया था, तुम्हारे ऊपर एक पवित्र आत्मा उतरेगा। वो पवित्र आत्मा उतरा कैसे? जिम्मेवारी को लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रात को बाइबल पढ़ते हो, रात को प्रार्थना करते हो, काहे की चिंता लगी है? आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन ऑफ वुमेन हो, वचन में लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम नहीं जानते कि कौन सी परीक्षा तुम पर आ पड़े। जो जागते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं, वो जिम्मेदार व्यक्ति है। और वो क्या कर रहे हैं? उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रही। वो रात को जो जो प्रार्थना करते हैं, समा दे रहे हैं, अपनी नींद से उठकर रूह को समा दे रहे हैं। तो याद रखें, वैरी ने आपके लिए षड्यंत्र रचा होगा कि आप डैमेज हैं, आप खत्म है। आप सुनो, ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट अटैक रात को पड़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का सांस रुक गई, किसी को फलाना हो गया, किसी को ये हो गया, रातों रात बंदा उठा लिया गया, खत्म, डेड। होता कि नहीं होता? रात को बहुत कुछ होता है। शायद हमें यही लगता है रात सोने के लिए बनाई गई है। रात को बहुत कुछ होता है। अगर रात में पाप होता है, तो रात में खुदाबंद का काम भी होता है। वैरी क्यों करता है रात को? पाप क्यों करवाता है? उसे पता है कि इनकी अगर शुद्धि रात को खुदाबंद के साथ लग गई, तो ये जान जाएंगे। चेले नहीं जिम्मेवारी को समझ रहे थे जब यीशु मसीह उनके साथ था। हालेलुया। वो कह रहे थे कोई बात नहीं है, मस्ती ले रहे थे अपने। और देखो, जिसके पास जिम्मेवारी थी उसने सब कुछ पूरा किया। क्रूस पर लटकते हुए कहता सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब वो जो एक भी काम उसने छोड़ा नहीं जो परमेश्वर ने उसे दिया था। सब कुछ पूरा करने के बाद अब क्या हुआ? चेले तितर बितर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी समा बिताया ही नहीं था। और जब समा बिताया खुदावन के साथ, तो आत्मा उतरा। अब वो जिम्मेदार व्यक्ति कैसे बन गए? जब आत्मा उनके ऊपर उतरा, बाइबल कहती है आग की लपटें, जीभें उनके ऊपर मिली, उनके ऊपर उतरी और गैर गैर भाषा बोलने लग गए। हालेलुया। क्या बोलने लगे? गैर गैर भाषा। आत्मा से भर गए, रूह में भर गए, गैर गैर भाषा बोलने लगे। आप मुझे बताओ कौन सा चेला था जिसने पाप कर दिया इसके बाद? किसी ने नहीं किया। जब पवित्र आत्मा उतरा तो शक्ति को पाया, सामर्थ्य को पाया। फिर क्या? जिम्मेदार व्यक्ति बन गए। दूध पीते बच्चे नहीं बने, रोटी खाने वाले बन गए। हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदार व्यक्ति वो ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन और वुमेन वो ही होगा जो कलाम में चलेगा। जो मौसम और दिन को देखकर जीता है वो कभी कामयाब नहीं होता। जिम्मेदारी को समझो। जहां जहां मसीह ने जिम्मेदारी आपको सौंपी है उसको पूरा करो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी लाइफ में, इस दुनिया में जब तक आपको परमेश्वर ने सांस बख्शी है, कुछ भी अधूरा नहीं कर कर जाओगे, सब कुछ पूरा कर कर जाओगे आप। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को देखकर, शादी देखकर, उनको अच्छे से सेटल देखकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदार व्यक्ति बनो। मैंने कोई यहाँ पर आपको क्या बोल क्या रहा है? आत्मा कुछ सिखा रहा है, इसे सीखो और ऐसा करो, फिर देखो क्या करोगे आप। ये जिम्मेदार व्यक्ति थे। क्या हुआ? आत्मा उतर गया। इकट्ठे हुए 35 कोस के दिन 120 जनों के ऊपर आत्मा उतरा। क्यों उतरा? क्योंकि ये इकट्ठे थे, एक मन थे। आप इकट्ठे हो, एक मन हो, आपका परिवार बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा, आपकी जॉब बदल जाएगी, आपका बैठना उठना देखना आपका बदल जाएगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हो। हालेलुया। बरकत कैसे आ सकती है? आप कहोगे कि मैं काम भी करता हूं, मैं अपने घर की जिम्मेवारी सारी निभाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, पर फिर भी मेरे पास बरकत नहीं।
इसके पास भी, हाँ जी, आप कह सकते हो, बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन हो सकता है, मेरे पास उत्तर है। मैं सभी जिम्मेवारी निभाता हूं, पर मैं कामयाब नहीं हूं। हालेलुया। फिर बात वही आ गई ना, पिछले समय में मैंने क्या बोला था, डूबता कौन है, जो वचन के ऊपर नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। अब आप मुझे एक बात बोलना, बरकत आने का रास्ता एक ही है। चंगियाई पाने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। बरकत पाने के लिए भी पहला विश्वास है, दूसरा दायरा क्या है, हमें बोना पड़ेगा। हालेलुया। बिना बोए जादू से कुछ नहीं होना। बरकत पाने वाला भी बोएगा, विश्वास करने वाला विश्वास बोएगा, अपनी प्रार्थना बोएगा, अपना समा बोएगा, अपना एटीट्यूड चेंज करेगा, फिर जाकर वो अपनी लाइफ को पहले की तरह नहीं देखेगा। और बरकत पाने वाला बंदा वो अपने दिन को बदलता हुआ देखना चाहता है, तो उसको अपने स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। दिन मैंने कहा बदल जाएंगे उसके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मुझे बताओ, जितने भी बंदे हो सकते हैं जो आज बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनकी गवाही सुनना। वो जीरो से गए हैं, जीरो से, वो एकदम से हीरो नहीं बने, वो जीरो से उठे हैं, छोटे पत्थर से उठे हैं, कीचड़ से उठे हैं, आज बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं। क्यों? उनकी लाइफ में एक तो टेस्टामनी है, उनकी लाइफ को चेंज करने वाली। हालेलुया। कहीं ना कहीं पर जीसस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ने नशा छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा, कहीं तो कहीं जीसस है जहां से छूटा। हालेलुया। बरकत को पाने के लिए एक ही रास्ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और समा देना पड़ेगा। बरकत पाने के लिए अब्राहम की कौन सी मिल चल रही थी, उसने वचन के पीछे चला और क्या हुआ, हर समय एक दिन देखा 5, फिर 10, फिर 20 में हो गया, फिर 30 में हो गया, फिर 35 में हो गया, फिर आगे 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 वो बढ़ता गया, फिर एक बड़ा बिजनेस हो गया उसका। हालेलुया, हालेलुया। आप वफादार हो, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। पवित्र आत्मा जिनके ऊपर उतरता है, वो आत्मा सामर्थ का है भाईजान, सामर्थ का है, बातों का नहीं है। वो आत्मा सामर्थ का है और सामर्थ के आगे कोई रुक नहीं सकता, कोई रुकावट रुक नहीं सकती, कोई रुकावट उसे थाम नहीं सकती, कोई समस्या उसे रोक नहीं सकती। वो सामर्थ का आत्मा है। अगर वो आप में है, वो दिख रहा है। मैंने कहा आपके घरों में बरकत दिखेगी फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चों में बरकत दिखेगी, आपके धन में बरकत दिखेगी, आपके परिवारों में बरकत दिखेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आत्मा, सामर्थ का आत्मा कैसे गरीब रख देगा हमें? नेवर नेवर नेवर। चेले इतने पहले कुछ नहीं थे, जब आत्मा उतरा तो क्या हुआ? अभी देखो लिखा 4 में, प्रेरितों के काम 2:4 में, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सामर्थ को अंडरलाइन कर लो। जिस तरह पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की आज्ञा दी, वे सब सामर्थ से भर गए। बोलने की सामर्थ दी पवित्र आत्मा ने, क्या दी? बोलने की सामर्थ। क्या दी? सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आशीष हमारे अंदर है। हालेलुया। बोलो आशीष हमारे अंदर है, छुटकारा हमारे अंदर है, बरकत हमारे अंदर है। हालेलुया। अब यहीं से वचन देखो, कितना प्यारा कलाम, कितना भेद खोल रहा है यहाँ पर। बोलने की क्या दी? सामर्थ। हमारे मुख में क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? बपतिस्मा पाए हो, प्रभु भोज लेते हो, प्रार्थना करते हो, तो मुंह में क्या है?
ओ बोलो, फिर क्यों गूंगे बैठे हैं? फिर क्यों गलियां महलियां दे विच ऐ तुरी फिरी जाने, पता नहीं की होगा की नहीं होगा? मुंह च की आ? तो फिर मुंह च क्या है? सामर्थ, बरकत कहाँ है? शैतान कागज के नोट रोक देगा, पर ये करेंसी कभी नहीं रोक पाएगा। ये चारों दिशाओं से आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।